रिसर्च कहता है कि इतना दर्द अगर पुरुष सहन करेगा उसकी 99% मौत हो सकती है। तो आप कहीं से भी कमजोर नहीं हो। सबसे पहले अपने दिमाग में ये बिठाना है कि आप कहीं से भी कमजोर नहीं हो। सबसे बड़ी ताकत है आपके अंदर, तो उसे पहचानने की कोशिश करना है। मैं 2 शब्द अपनी बहनों के लिए कहूंगा जो कॉलेज में पढ़ती हैं, स्कूल में पढ़ती हैं। आपके उम्र में जो आपकी एज है 14 साल से लेकर 18 साल की जो एज है, ये एक टीन एज होती है। इस एज में आपको बहुत सारे दीवाने मिलेंगे। हो सकता है हर एक लड़की के 2-4 दीवाने होंगे जो आपकी तारीफ करते होंगे कि तू मने वो गमे छे, हूँ तने वो प्यार करूँ छू, हूँ तने साचो प्यार करूँ छू। ये 100% किसी न किसी के दीवाने 2-4 लोग होंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब भी कोई बोलता है कि मैं तुझे सच्चा प्रेम करता हूं, तो समझ लेना सबसे बड़ा झूठा है ये। क्योंकि दुनिया में, जीवन में केवल 2 व्यक्ति हैं जो हमें सच्चा प्रेम कर सकते हैं, एक मां और एक पिता। मैं आपको साबित करके दिखा सकता हूं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आपको ऑफर कर रहा है मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, तो आपकी शक्ल को देखता होगा, आपकी हाइट बॉडी देखता होगा, आपकी अकल को देखता होगा। लेकिन जब आप मां के कोख में होते हो तब किसी को पता नहीं होता कि मेरी बेटी की शक्ल कैसी होगी, न पिता को पता होगा कि मेरी बेटी की अकल कैसी होगी। फिर भी बेइंतहान प्यार करते हैं कि मेरी बेटी कहां खेलेगी, मेरी बेटी का झूला कहां पे होगा, मेरी बेटी कहां पढ़ेगी, पहले से प्लानिंग करते हैं। इसको बोलता है सच्चा प्रेम। तो सच्चे प्रेम को पहचानो। दूसरी बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार नहीं मिलूंगा। अगर ये 2-4 दीवाने आपके हैं, इनके चक्कर में आप ठहर गए तो जिंदगी आपकी यहीं पे ठहर के रह जाएगी। और अगर इनको इग्नोर करके अपने लक्ष्य पे फोकस किया तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया आपकी दीवानी बनेगी। ये आपको तय करना है कि ये 2-4 लोगों के चक्कर में पड़ना है या पूरी दुनिया को दीवाना बनाना है। ये आपको तय करना पड़ेगा। आज हमारे देश में 2 बेटियां हैं। सोफिया जी, नाम सुना है कि नहीं? सोफिया जी ने आज पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरे विश्व को ये बता दिया है कि बेटियां कहीं से भी कमजोर नहीं है। पाकिस्तान की हालत खराब करके रख दी है। केवल 2-3 दिन के अंदर घुटनों पे लाके रख दिया केवल 2 बेटियों ने। अब सोचिए कि हमारे देश की सारी बेटियां अगर बाहर निकल पड़ी तो क्या होगा पाकिस्तान का, सोचिए आप। ये 2 बेटियों का कमाल है। इसीलिए हमारे देश में जो कश्मीर में हमला हुआ उसमें ज्यादातर वेपन से हमारे हिंदू भाइयों को जात पूछ के, धर्म पूछ के मारा गया। आज मैं आपको ये ट्रेनिंग में बताऊंगा कि जीवन में अगर ये ट्रेनिंग आपने ले ली तो किसी की भी ताकत नहीं है कि कोई आपके सामने बंदूक ताने, कोई आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करे। तो हम शुरुआत करेंगे क्योंकि टाइम कम है, समय बहुत कम है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि मुझे यहाँ पे एक भाई की जरूरत पड़ेगी, एक भाइयों की जरूरत पड़ेगी जो बहुत स्ट्रांग हो, मजबूत हो। ठीक है, थोड़ा मजबूत लेके आना जिनके सामने मैं लड़की लगूं। अच्छा, गर्ल्स में कॉलेज में कितनी गर्ल्स पढ़ रही हैं? स्कूल में 12वीं 11वीं कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं? इनमें से कितनी लड़कियां मानती कि मैं निडर हूं, मैं किसी से नहीं डरती, सामने कोई भी आ जाए? कितने लोग मानते हैं ऐसे? अच्छा, अपनी जगह पे खड़े होकर दिखाओ और यहाँ स्टेज पे आके दिखाओ। जोरदार ताली इनके लिए। एक बार ताली दी जाए इनके માટે। ભાઈ એક 4555 નંબરની 4 વ્હીલ બહાર પાર્ક છે, એનો દરવાજો ખુલ્લો છે। 4555 નંબરની 4 વ્હીલ કોઈની હોય? હાઇડ્રેટ છે ગાડી, ઢૂંઢાય। 4555 ગાડીનો નંબર છે। ફટાફટ ગાડી પાસે જાઓ, તમારો કઈ કિંમતી સામાન હોઈ શકે એમાં। દરવાજો ખુલ્લો છે અને સાયરન વાગે છે એમાં, એટલે પાછળ જે બહેનો ઊભા છે એમને ખાસ વિનંતી કે બેસી જાઓ। કાર્યક્રમ મોટો છે અને ખૂબ જ જાણવા જેવો છે। આવા કાર્યક્રમ તમે ઘણી બધી ફીસ ભરશો તો બી તમને જીવનમાં જાણવા નહીં મળે। જે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો તેમને ટીચર ત્યાં અંદર બોલાવે છે। અભી કોઈ મારો કોઈ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો તે ઝડપથી ત્યાં પહોંચે। एक कोई भाई हो स्ट्रांग जिसके सामने मैं लड़की लगूं, ऐसा कुछ हो। आप क्या करते बेटा? मुकेश भाई, दिव्येश भाई, दिव्येश भाई बढ़िया है। हमारी जोड़ी जमेगी क्योंकि मुझे लड़की का रोल करना है, आपको लड़के का रोल करना है। दिव्येश भाई ठीक रहेंगे, बहुत बढ़िया। अभी ध्यान से सुनना कि कितना बढ़िया ट्रेनिंग है यहाँ पे। શું નામ છે બેટા તમારું? હા, હું તમને થોડુંક હાથ પકડશું। પરમિશન છે તમારી? પરમિશન છે ને? ओके। वो मैं क्यों पूछ रहा हूँ
क्योंकि इसने कहा है कि वो 11वीं में पढ़ती है, तो उसकी एज 18 से कम होगी। एक और जानकारी देता हूं आपके लिए, 18 साल की कम लड़की के बिना पूछे अगर आपने हाथ भी लगा दिया तो पोस्को का एक्ट लगता है, जो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। ये ध्यान रखना है सबको। ये बड़ी पावर मिली है बहनों के लिए, लेकिन ये यूज नहीं करना है, ठीक है, मिस यूज नहीं करना है इसका। और एक चीज और कहता हूं कि अगर सेल्फ डिफेंस के अंदर अगर कोई व्यक्ति मर भी जाता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे देश का प्रधानमंत्री एक बहुत बढ़िया रूल्स लेके आया कि महिलाएं और लड़कियां अगर सेल्फ डिफेंस में किसी को मार भी देती है तो ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा ये नहीं लगता है, ठीक है। बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, घर में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हस्बैंड के ऊपर और घर में यूज नहीं करना है, ये सेल्फ डिफेंस के लिए, ये ध्यान रखना है। नाम सोचो बेटा तुम्हारा, नाम सोचे। तन्वी। तन्वी, मान लो कि आप अकेले कहीं जा रहे हो सुनसान रास्ते में, किसी ने अगर जोर से आपका हाथ पकड़ लिया तो आप कैसे छुड़ाओगे? ट्राई करो, छूटता है कि नहीं? हाँ मारो, छूटता है कि नहीं? हाँ मुंह पे मारो, लेकिन एक बार मारे छूटा नहीं तो पटू पहले कोशिश करो, छूटता है कि नहीं। छुड़ाओ वैसे ही, लगता है छूटेगा। चलिए हम यही कोशिश करते हैं, कोई हाथ पकड़ता है तो आज मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ। दिव्येश भाई पूरी ताकत से हाथ पकड़ लो। तन्वी आगे आ जाओ, मेरा माइक पकड़ लो पूरी ताकत से। अब मैं कोशिश करता हूँ, ऐसे कोशिश तो करूंगा लेकिन देखता हूँ छूटता कि नहीं। ओके, एक बार ताली थी दिव्येश भाई, जोरदार पकड़ से आए। गलती कर ली भाई, किसी को बस बुला ली। ओके, अब पूरी ताकत पकड़ जाओ, पूरी फुल पावर पकड़ ली, तू पूरी ताकत पकड़ लिया। अभी ध्यान से देखो, ट्रिक है, पूरी ताकत से पकड़ लो। रेडी है? देखो ध्यान से, ट्रिक क्या है, पकड़ लिया, छूट गया। क्या किया? दिव्येश भाई की पावर का मैंने इस्तेमाल कर लिया, इनको पता भी नहीं चला। जो हाथ छुड़ाया है उसमें इनकी ताकत का इस्तेमाल किया है। देखो कैसे, हिंदी समझ में आ रहा है कि नहीं? गुजराती हमारी टूटी फूटी से એટલે માટે ध्यान से देखो। दिव्येश भाई ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने जोर से यहाँ पे झटका दिया। जैसे झटका दिया, दिव्येश भाई ने पूरी ताकत से मेरे हाथ को नीचे धक्का मारा। धक्का कौन मार रहा है? दिव्येश भाई। ताकत कौन लगा रहा है? दिव्येश भाई। उसी का फायदा उठाते हुए मैंने क्या किया, हाथ उल्टा कर लिया। अभी क्या हुआ, दिव्येश भाई का 90% पावर खत्म हो गई। पकड़ लो ताकत से, लेकिन हाथ उल्टा करने में ताकत किसने लगाई? दिव्येश भाई ने। तो मेरी पावर 100% है, उनकी पावर कितनी है? 10%। देखना है आपको, पूरी ताकत से पकड़ लो। अब ऐसा लगेगा जैसे हाथ पकड़ा ही नहीं, हम पहली बार मिल रहे हैं, पब्लिक को लगेगा मिले तो नहीं दोनों जन, है ना। पकड़ लो पूरी ताकत से, देखो हाथ छूट रहा है। एक ट्रिक और सिखाता हूँ, पकड़ो पूरी ताकत से, माइक पकड़ो। ट्रिक सीखवानी से बताए, पूरी ताकत से पकड़ लो आप। पकड़ लिया, माइक्रो सेकंड लगता है। किसी ने अगर आपका हाथ पकड़ा है, देखो एक बार, किसी ने भी हाथ पकड़ा, माइक पकड़ो। आपको कुछ नहीं करना, अपना मुट्ठी बांधो, यहाँ पे हाथ पकड़ो, जोर से झटका मारो। आप ट्राई करो बेटा, हाथ पकड़ लो, मुट्ठी मारो ताकत से। आपकी मुट्ठी, उसकी कहां से मारो? यहाँ से मुट्ठी बांध के खींचो जोर से, पकड़ो पूरी ताकत से। ये ट्रिक है, क्योंकि 2012 में जब दिल्ली में गैंगरेप हुआ था, तब मैंने न्यूज देख के मैंने एक संकल्प लिया था कि कम से कम 1,51,000 लड़कियों को मैं फ्री में ट्रेनिंग दूंगा। और 2014 में यह संकल्प पूरा हुआ, और तभी की आनंदीबेन पटेल जो सीएम थी, उनके हाथ से मैंने सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम किया, और फिर से संकल्प लिया कि कम से कम 51 लाख लड़कियों को मैं ट्रेनिंग दूंगा। और अभी तक 21 लाख से ज्यादा ट्रेनिंग में दे चुका हूं। और ये ट्रिक है, अद्भुत है। अब इनका पावर देखो, ये लड़की का पावर देखो, लेकिन हाथ कैसे पकड़ ले, यूं छुड़ा ले। कई लोग ऐसे भी करेंगे। इधर आ जाओ आप, अगर आपका किसी ने दोनों हाथ से हाथ पकड़ा है तो कैसे छुड़ाओगे? कोशिश करो जल्दी से, छूटेगा? आप आ जाओ, छूटेगा? नहीं छूटेगा। अब आपको ट्रिक सिखा रहा हूं कि जीवन में कभी ऐसा बोलोगे नहीं कि नहीं छूटेगा। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। दोनों हाथ से हाथ पकड़ लो, पकड़ लो पूरी ताकत से, माइक पकड़ लो, ताकत से पकड़ लो। रेडी है? कोशिश करूंगा, ऐसा करूंगा, छूटने वाला नहीं है। एक सिंपल टेक्निक, कोई भी हाथ पकड़े, ये हाथ मेरा फ्री है, दिख रहा है सबको? ये हाथ मेरा फ्री है। रेडी है? यहाँ से मेरा हाथ पकड़ूंगा जोर से नीचे, और यहाँ पे गर्दन पे मार। जैसे आप नीचे थोड़ा झटका मारेंगे, उसकी बॉडी नीचे जाओगी और जोर से यहाँ पे मार दो। ये गर्दन का जो पार्ट होता है बहुत सेंसिटिव होता है,
और ये हाथ होता है बहुत ज्यादा खतरनाक। कई लोग बहुत पावरफुल होंगे, इनसे भी बॉडी बिल्डर मिल गए, वो झुकेगा ही नहीं जरा, वो डायलॉग है ना, झुकेगा नहीं साला, ऐसे भी लोग मिल जाएगा। आप झुकना मत, हाथ पकड़ लो, दिख रहा, पूरी ताकत से पकड़ लो, आप झुकना मत। अब मैं ऐसे ताकत लगा रहा हूं तो झुकेगा ही नहीं, लेकिन आज ठीक बताता हूं कि पुष्कप्पा का बाप भी झुकेगा, उसका दादा भी झुकेगा। ध्यान से देखो कैसे, ऐसे घूम जाओ थोड़ा, पूरी ताकत से पकड़ो, झुकना मत। यहां से हाथ डालो, मार दो ग्रोइन पे, ठीक है? इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं, सीधा ग्रोइन पे मारेंगे, तुरंत झुकेगा, मार के भाग जाओ। बहुत सारी जगहों पे लड़कियों के साथ में क्या होता है, ध्यान से देखो। माइक आप बत्ती કેવી રીતે છોડાવશે? જલ્દી પકડ, નહીં તો બેન કેટલી છે તારી? એક પણ નથી, બીજી એક છે ને તો વાંધો નહીં, ચાલ છોડા છોડા, છૂટશે લાગે છે? નહીં છૂટશે। હવે તને મસ્ત ટ્રીક बताવું છું, કોઈ પણ જીવનમાં તમારા ગોળો પકડે ને 1 સેકન્ડમાં છોડાઈ લેજો। જો કેવી રીતે પકડો, પૂરી તાકાત, ભાઈ જમવામાં જે કોઈ વ્યક્તિને બાકી હોય તેઓ ઝડપથી પૂરી તાકાતે પકડી લ્યો। શું થયું? दिव्येश भाई ने मेरा गला पकड़ा, जोर से आगे धक्का मारा, जिसके कारण उंगलियों की ताकत 0 हो गई। बराबर है कि नहीं? जोर से धक्का मारो, स्पिक करके भाग जाओ। दूसरा टेक्निक, पकड़ो जोर से, पावर से, पूरी ताकत लगा दो। रेडी है? कितना टाइम लगा? माइक्रो सेकंड। किसी ने अगर आपको जोर से पकड़ा है, राम राम सत्य हो जाएगी। कई जगहों पे लड़कियों को पीछे से पकड़ लेते हैं, लाइक दुपट्टा है, दुपट्टा भी लेकर रखना। विश्वजीत हमें पहले पकड़ दो। ध्यान से देखो, ये पकड़ लिया, मैं कोशिश करता हूँ छुड़ाने की, ताकत से पकड़ना। दिव्येश भाई रेडी है? अरे क्या कहते हो दिव्येश भाई, थोड़ा भी हाथ लूज नहीं होता है। अभी मुकेश भाई खाना तो बाकी है। अभी अगर आपके साथ कोई ऐसा पकड़ ले तो ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगा लेना। पहली चीज, अगर आपके पास मोबाइल हो, ये क्या है मेरे हाथ में? मोबाइल अच्छा या खराब? अच्छा या खराब? मोबाइल ना अच्छा है ना खराब। मोबाइल को जब तक आप यूज करते हो मोबाइल बहुत अच्छा है, मोबाइल आपको यूज करने लगता है वो डेंजर है, ध्यान रखने। समझ में आ गया? ध्यान से देखो, पकड़ो दिव्येश भाई, तो बताना कैसा लगता है। करंट जैसा झटका लग रहा है? एकदम करंट के जैसा कुछ? हाँ लागे छे। मैंने खाली टच किया है, और करंट कैसा झटका लगता है, जैसे ही वो पकड़ेगा छोड़ के रखो, यहाँ से घुमा के खाली देखो, खाली टच करता हूँ। इधर आ जाओ, देखो कहाँ पे मारना है, ये यहाँ पे देखो तो कैसा लग रहा है। ये प्रसाद है सेल्फ डिफेंस का, लेना पड़ता है। आ जाओ उधर, देखो यहाँ मारने का, यहाँ मार के, यहाँ मार के भगा देने का। अगर आपके पास शायद उस टाइम पे मोबाइल ना हो तो उसकी जगह आप की यूज कर सकते हो। चाबी होगी किसी की? चाबी। चलिए, ये चाबी मेरी है लगता है। देखो, अगर किसी ने आपको पकड़ा है उस टाइम पे, हो सकता है मोबाइल ना हो तो चाबी का हथियार बना सकते हैं। चाबी उसको पकड़ के थोड़ा ही टच करूंगा, बताना कैसा लगता है। देखो कैसा लग रहा है? વધારે વાગે, વધારે વાગે છે, बहुत डेंजर लागे છે, बहुत डेंजर। આમ પકડીને હાથ પકડી રાખો, જોરથી કાન ઉપર મારો અને ભાગી જાઓ। ચાબી ના હોય તો પેન નો પણ ઇસ્તેમાલ કરી શકશો તમે। પેન છે કોની પાસે? પેન। ये तो चाकू से भी खतरनाक है। नहीं नहीं नहीं, मारसू नहीं, टेंशन नहीं। अपना बे भाईओ छे, તમે મારવાનું, મારે હું મળવાનું છે, બરાબર છે?
થોડું ઘણું શીખવા માટે પેન ઓન કરો, જોરથી અંદર મારો, બહુ ડેન્જર લાગશે. પછી જેવી રીતે હાથ છોડે અને કાન ઉપર મારી દો, કાનની અંદર કે કદાચ આ બાજુ જે તમારે पास पेन ना होए तो आप उसका हेयर पिन, सेफ्टी पिन भी यूज कर सकते हैं. ये सारी चीजें नहीं है तो आज से आपका दुपट्टा भी बहुत खतरनाक हथियार है. कोई दुपट्टो मर से मैंने क्यों मारो बराबर ने कोटी माथी कलर मत થઈ ગયું. कोई पण व्यक्ति समझो किसी ने अगर आपको पकड़ लिया है, ऐसे तो हम छुड़ा नहीं सकते, तो दुपट्टे को हथियार कैसे बनाना है ध्यान से देखो. ऐसे करके छुड़ाएंगे तो छूटेगा नहीं. अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले ट्रिक बताता हूँ, फिर समझाऊंगा कैसे करना है. दो फास्ट होता है, ध्यान से देखो. ध्यान से देखो, मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि समय कम है, मैं फटाफट पूरा कर लूँ उसके लिए. किसी ने भी अगर आपका पकड़ा हुआ है आपको, तो आपका दुपट्टे को इस्तेमाल करने के लिए आपका जो शोल्डर होता है, शोल्डर के पीछे से पकड़ना है. ऐसे दुपट्टा खींचूंगा, खींचेगा नहीं, दोनों के बीच में फंसा हुआ. तो ट्रिक क्या है, ये जो मेरी कमर है ना, कमर को आगे ले जाकर जोर से पुश करना होता है. तो उस टाइम पे उसकी बॉडी पीछे जाती है, दुपट्टे का फंदा बन गया. उसकी हाइट कुछ भी रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता. उठा के ऐसे खींच लो जोर से. खींचने के बाद ऐसे मत खींच देना, ठीक है. कई कॉलेज में लड़कियां क्या करती है, खींच के जोर से खींचती, फिर बोलती सर हमारी आवाज नहीं निकलती. आवाज कहाँ थी निकलेगी, तेरा खुद का गलत हमारी. तो ऐसे करके ऐसे नहीं करना है. ऐसे करके इसको क्रॉस करके और यहाँ से झटका देते, गला फंस जाता है उसका. बिठाओ आराम से, किक मारो और भाग जाओ. अगर आपके पास दुपट्टा ना हो, दिखा नहीं, चलो फिर से दिखा दे. लड़कियों से जल्दी तो मैं दुपट्टा पहन लेता हूं, रोज की प्रैक्टिस हो गई. ध्यान से देखो, किसी ने पकड़ा है, दुपट्टा शोल्डर के पीछे से लेना है. अगर यहाँ से पकड़ेंगे तो ट्रिक काम नहीं करेगा. शोल्डर से पीछे लेके आपकी जो कमर है आगे ले जाके उसके बाद ये फंदा बना दो, जोर से यहाँ पे खींच लो. खींचने के बाद ऐसे क्रॉस कर दो, और ये देखो फंस गया गर्दन इसका. यहाँ आराम से पकड़ के गिरने मत दो. उधर से खींचो, इधर से लात मारो, नाक का समोसा बन जाएगा. अगर ये नहीं कर सकते, ट्रिक और है, दुपट्टा दे दो. दुपट्टा नहीं है तो क्या हो सकता है, इसके बाद हथियार 5-7 मिनट और लगेगा, पूरा हो जाएगा. आपको किसी ने पकड़ा, आपके पास दुपट्टा नहीं है, हेयर पिन नहीं है, सेफ्टी पिन है, कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करो, यहाँ से थोड़ा मूव करो, जिससे उसका पैर चौड़ा हो जाएगा. करेक्ट है, पैर तुरंत नीचे गिरेगा, ग्राउंड पे किक मारो और भागो. कई जगहों पे चाकू से लोग डराते हैं. चाकू होता है कि नहीं, चाकू लेके आओ. दर्शना अमालिया काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रही है, उसको भी अपने कतारगांव का प्रेसिडेंट भी बनाया है. किसी को भी कांटेक्ट नंबर चाहिए, सिंपल है, मुकेश राठौड़. अगर यूट्यूब पे लिखेंगे तो तुरंत वहां पे वीडियो आ जाएगा और वहां पे आपको नंबर भी मिल जाएगा. मैं चाहता हूं कि जिस तरह से हम डेली ब्रश करते हैं, डेली नहाते हैं, कितने लोग डेली ब्रश करते हैं कितना लोग डेली नहाते हैं, ईमानदारी से बताना. कितने लोग डेली पूजा करते हैं और कितने लोग हैं जो डेली एक्सरसाइज करते हैं. ये देखो, इसलिए एक बार नहीं नहाएंगे चलेगा, लेकिन एक बार एक्सरसाइज करना सिखाओ. बेटी को एक क्लास कम पढ़ाओ, लेकिन सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जरूर दो, क्योंकि बेटियों को शेरनियां बनाना है, बिल्लियां नहीं बनाना है हम लोगों को. तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि निर्भया सेना अभी बहुत जल्दी, हमारा एक और भी अमलिया परिवार से मैं विनती करने आया हूं कि सूरत में एक इतिहास रचने जा रहा हूं मैं. सूरत सिटी के अंदर 1,51,000 लड़कियां एक साथ में तलवार चलाने वाली हैं, जो विश्व रिकॉर्ड बनेगा. तो इस परिवार से भी चाहूंगा कि यहाँ की बेटियां भी उसमें शामिल हों और बहुत जल्दी. और इसकी गौरव की बात यह है कि राष्ट्रपति इसके अंदर द्रौपदी मुर्मू जी चीफ गेस्ट में आने वाले हैं, तो हमारे लिए गर्व की बात होगी. तो मैं चाहूंगा कि आप भी दर्शना अमलिया से कांटेक्ट करके उनके साथ में रहें, जिससे हम लोग आगे की ट्रेनिंग ले सके. मान लीजिए हमारे पास क्या है, चाकू कोई अगर हमें दिखाता है, एक बेटी आ जाओ, कोई भी आ जाओ, जल्दी. वही है, चाकू है ओरिजिनल. बहन कितनी है तारी? बहन कितनी है? एक ज नहीं, चालसे પછી ओके. चलो तने चाकू मारसो, तो चाकू आम मारे तो शू करशे,
દાંત કાઢશે તો પછી ચાકુ આમ મારે તો શું થાય છે? જો તમે ચાકુ મારો, મને મારો ચાકુ આમ કરી લે, વેલકમ કરે, મારો આરા સારી રીતે पेट में मारो। तो ये सब नहीं करना है। अब मैं आपको जो ट्रिक सिखा रहा हूं बहुत ही शानदार है। कई लोग क्या करेंगे, खासकर लड़कियों को ब्लैकमेल करेंगे, ऐसे चाकू दिखाएंगे, हैंड्स अप, हाथ ऊपर, हंसना नहीं है, सच में मार दूंगा मैं, हैंड्स अप। ऐसे हैंड्स अप करते तब क्या होता है, हमारा डर हो जाता है। आज मैं आपको सिखाता हूं कि कोई भी व्यक्ति 3 प्रकार से ज्यादा हमला करता है। एक तो ऐसा चाकू पेट में मारेगा, दूसरा ऐसा सीने में चाकू मारेगा, तीसरा आपको ऐसा ब्लैकमेल करेगा, आपके गर्दन पे ऐसे रखते हैं। ये 3-4 टेक्निक्स हैं, तो मैं बहुत जल्दी बताऊंगा, स्लो मोशन में देख लेना कैसे क्या करना है। अगर समझ में ना आए तो फिर से कह रहा हूं कि YouTube मुकेश राठौर के नाम से YouTube खोलोगे तो सब ट्रिक मैंने डाली है, वहां से आप आराम से देख सकते हैं। जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कुछ भी प्रॉब्लम है, वहां पे अच्छे वीडियो डाले, देखेंगे आपको बहुत काम आएंगे, अच्छे वीडियो है। तो मान लीजिए किसी ने अगर आपको ऐसे चाकू मारने की कोशिश की तो हम क्या करेंगे, चाकू आप मार सकते हो, मुझे मारो चाकू। ये देखो इसकी पोजीशन कैसी है, ये चाकू ऐसे मारेंगे, चाकू ऐसे, ध्यान से देखो मैं क्या कर, हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। फिर से मारो बेटा, मारना है, डरो मत। एकदम सिंपल टेक्निक, ध्यान देखो, मारो फिर से, कोई भी मारे डरो मत, मारो। एक पैर पीछे रखो, इसको ब्लॉक कर लो, ब्लॉक करने के बाद ये जो पैर है यहाँ पे जोर से मारेंगे। दूसरा तरीका, चाकू सीने पे मारते, चाकू मारो सीने में, मारो ऐसे, तो हम ऐसे करते हैं, ऐसे डरना नहीं, मारो डरो मत, मारो ऐसे मारो। अब चाकू किसको लग रहा है, सामने वाले को। चाकू कौन मार रहा है, लग किसको रहा है, मार कौन रहा है, हमारे बाप का कुछ जा रहा है। चाकू भी उसका है, चाकू भी मार रहा है, लग भी उसको रहा है, सिंपल, डरना नहीं है। ध्यान से देखो, फिर से मारो बेटा, ऐसे करके ऐसे पकड़ के उसके इस पे मार दो। आप आ जाओ एक बार, कोई भी आ जाओ, ये तो तैयार થઈ ગયા કે હવે વારો છે। एक बार ताली। अब एक બીજી ટ્રીક, તમે આવો બેટા, મને છે ને બ્લેક કહેવાનું, હેન્ડ્સ અપ, શું કહેવાનું, આમ કરીને પકડો, ચાકુ કે ગયા, ખબર પડી કે નહીં? આ ટ્રીક बहुत सारी છે, છોકરીઓ માટે बहुत सारी છે, जो ध्यान थी। अब इसने मुझे क्या बोला, हैंड्स अप, बोलो फिर से, बोलो। ऐसे हाथ किया तो कुछ करना नहीं, हाथ ऊपर किया। अब यहाँ से मैंने एक हाथ इसके हाथ पे मारा, दूसरा चाकू पे मारा, जिसको मुझे कोई लगता भी नहीं है। देखो ये ऐसे करके मारने, ये चाकू तुरंत छूट जाता है। अभी दूसरी ट्रिक है, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो गन से भी आपको डराने की कोशिश करेंगे। गन से, गन मालूम है, गन, बंदूक, बंदूक। यहाँ पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, वो प्रोफेशनल है, बंदूक को कैसे पकड़ा जाता है, क्या किया जाता है। और हम पहले यहाँ पे ट्राई करेंगे कि कैसे कोई बंदूक अगर आपको हैंड्स अप बोलता है तो कैसे हमें बचना है, ठीक है। कौन पकड़ेगा पहले, तब ना वीडियो, हाँ तब में બેન તમે આવી જશો, સોનાબેન આવો ને એક વખત, આ લોકો ઉભા રહેજો, आपको रिवॉल्वर पकड़ना है ना। अभी हम जो है एक ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको, तो आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेनिंग किस लेवल की है। और इनको मैंने क्यों बुलाया, क्योंकि उनको प्रोफेशनल पता है कि गन कैसे पकड़ते हैं। और जब कोई आपको ब्लैकमेल करता है, अभी मुकेश भाई को मैंने जानबूझ के यहाँ पे क्यों रखा है, क्योंकि हमारे पहचान वाले निकल गए। ये नियम है ट्रेनिंग का कि पहचान वाले को खड़ा करेंगे तो उनको ऐसा दिमाग में आएगा, हाँ ये मुकेश भाई ने छोड़ दिया होगा, ये थोड़ा प्रॉब्लम वाला काम है ना। तो अभी मैं पहले ट्रिक बताता हूं, फिर हम समझेंगे कि कैसे क्या कर सकते हैं। आप मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस हम पहली बार फर्स्ट टाइम कर रहे हैं।
तो अभी प्रोफेशनल क्या होता है, क्या बोलेंगे वो मुझे, हैंड्स अप, तो मैं क्या करूंगा, हाथ ऊपर कर लूंगा। तो उस टाइम पे क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, आप जोर से बोलना। कोई इशू नहीं ओरिजिनल नहीं है ना पूछना बढ़िया है ना, ओरिजिनल नहीं है ना पता नहीं है, आजकल ये सूरत सिटी है हाय सा ओह एक माइक्रो सेकंड, एक गर्ल्स आ जाओ, कोई भी सॉन्ग आ जाओ बेटा, आप मुझे हैंड्स अप बोलेंगे। हाँ बस ये मैंने उनको क्यों बुलाया कि वो प्रोफेशनल पकड़ते हैं, गन कैसे पकड़ा जाता है, अभी हम देखेंगे। अभी आपको आराम से बोलना है। जैसे हैंड्स अप बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, हाथ ऊपर करते हैं। उसी टाइम पे आपको क्या करना है, जैसे हाथ करेंगे, बोलो हैंड्स अप, ये देखिए हैंड्स अप। कितना टाइम लगा, 0 सेकेंड। अभी एक चीज और बताता हूँ, बहुत बढ़िया चीज है। एक गर्ल्स और आ जाओ, स्ट्रॉन्ग सिंह आ जाओ बेटा, आ जाओ, दोनों हाथ से पकड़ना, इंग्लिश के अंदर मत डालना। किसी ने अगर दोनों हाथ से अगर आपकी गन पकड़ी है, ऐसे ऐसे पकड़ो टाइट। अब ये बहुत स्ट्रांग हो गई, जल्दी से छूटेगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको गन दिखाए तो 1 सेकंड में हम कैसे छुड़ा सकते हैं। और ये लड़कियों के साथ साथ में हमारे जितने भी भाई हैं उनको भी सीखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो अभी जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ है पहलगांव में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बच्चों को, लड़कियों को, सभी को सिखाने की जरूरत है। खासकर हमारे जो व्यापारी भाई है उनको भी सीखने की जरूरत है। हमें किसी को मारना नहीं है, लेकिन कोई अगर हमारे ऊपर बंदूक ताने तो हम 1 सेकंड में उसको जवाब दे सके। तो आज जो ट्रेनिंग, ध्यान से देखिए, ट्रेनिंग कितनी जोरदार है बेटा। आपको जोर से बोलना, हैंड्स अप। पहले से छोड़ गई तो डर के मारे देखो बहुत सिंपल टेक्निक है। एक गर्ल्स दूसरी आ जाओ, एक गर्ल्स आप आ जाओ, आ जाओ, शाबाश, दौड़ के आना। यहाँ पे क्या किया मैंने, ध्यान से देखो, दोनों से पकड़ो बेटा, बोलो हैंड्स अप। नाम क्या है, आस्था। अभी आस्था की अगर मेरी दुश्मनी है, इसको मारना ही है, तो ये मेरे पास आके हैंड्स अप नहीं बोलेगी। हैंड्स अप बोलने की जरूरत नहीं, कहीं से भी ठोक के चली जाएगी। लेकिन इसको अगर मुझे ब्लैकमेल करना है तो कई लोग क्या करेंगे, हैंड्स अप, हाथ ऊपर करो, नाक रगड़ो, नीचे बैठो, ये सब करते हैं। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, एक माइंड के अंदर डर नहीं रखना है। अब ये मुझे हैंड्स अप बोलेगी, उसी टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, बोलो हैंड्स अप। ये यहाँ पे पकड़, ये कैसे हो रहा है, ध्यान से देखो। अभी मैं स्लो में बताता हूँ, पकड़ो बेटा, बोलो हैंड्स अप। सबसे पहले मैंने ये किया, छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है, टाइट पकड़ो, उंगली अंदर नहीं। ये क्या किया, ऊपर किया, फायर हुआ तो मैं सेफ हो के नहीं, यहाँ से हाथ डाल के जोर से झटका मारो, टांग दो उसके ऊपर। दूसरी बात, पीछे घूम जाओ, कोई अगर आके पीछे लगा दे, हैंड्स अप, हाथ ऊपर। ये अगर ऐसा कोई करे तो हम क्या करेंगे, दूसरी गर्ल्स आ जाओ, आप आ जाओ बेटा, पीछे आ जाओ, लगाओ मुझे सीधा करके, बोलना है सब। जोर से बोल। तो हाथ ऊपर किया, अभी देखो टेक्निक क्या है, बोलो बेटा, मुंह पे मार दिया और यहाँ पे छूट गया, 1 सेकंड भी नहीं लगता है। देखो फिर से करो बेटा, एक बार फिर से करो। ये घूमने के बाद टिकट दब गया तो मैं सेफ हूँ, यहाँ से जोर से मुंह पे मार दो और भाग जाओ। एक दूसरा टेक्निक, ये ऐसी टेक्निक है जिसमें कितना भी पावरफुल व्यक्ति हो वो हिल भी नहीं सकता है। वो जब तक हम नहीं चाहेंगे वो कहीं हिल भी नहीं पाएगा। ध्यान से देखो क्या करना, ये देखो, ये किया, अब ये कुछ नहीं कर सकता है। इतना डेंजर है कि ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक हो चुका है। अगर कुछ करे बंदूक छुड़ाओ, 1 माइक्रो सेकंड लगता है। कई बार कई लोग क्या करते हैं,
मीठी दीदी दीदी को कोई कहाँ तुम्हारा रिवॉल्वर राखे और आम पकड़ी सकूँ तने ओके आम पकड़ी ले तो केवी रीते छुड़ाते तू कई दिमाग में कहीं तो ठोकी देशू तने वस्तु बीजी कई टेक्निक आवे दिमाग में ना ओके चल अब ध्यान से जो जो शू करूँ तब अभी मुकेश नो स्क्वायर पकड़ो હવે મુકેશભાઈ ને એટલે માટે બોલાવ્યા છે કે તે વખત આ ટેકનિક નહોતી બરાબર તમે હોતો તું આરામથી અહીંયા રાખ હવે મુકેશભાઈ ને અહીંયા આરામથી अभी ये रिवॉल्वर मेरे खोपड़ी पे है अगर मैंने कुछ भी किया तो यहाँ पे गोली चलेगी यहाँ निकल जाएगी लेकिन टेक्निक्स इतनी बढ़िया है कोई भी अगर आपको इस तरह से ब्लैकमेल करे तो 1 सेकंड में आप बच सकते हैं ध्यान से देखो कैसे Hands up. Hard hands up. Hands up. क्या किया यार देखो अभी टेक्निक है નવી ટેકનિક હતી अभी आराम से अभी देखो ध्यान से देखो ये जो रिवॉल्वर रखा है तो मुकेश भाई ने मुझे बोला हैंड्स अप क्या बोला हैंड्स अप तो मेरा हाथ ऊपर जाएगा हाँ या ना तो रिवॉल्वर के पास मेरा हाथ आया कि नहीं तो उसके साथ मैंने क्या किया हाथ को ले जाती है ऐसे हाथ को घुमा दिया जैसे हैंड्स अप बोला हाथ को घुमाया और इस तरह से उसको पकड़ लिया पकड़ के रखो ऐसे पकड़ लिया दूसरा टेक्निक यहाँ पे हाथ रखने का अपना कमर आगे ले जाकर जोर से पुश करने का ये छूट गया तो थाम दिया बराबर एक तो ये है हर एक स्कूल के अंदर ट्रेनिंग चलता ही है लेकिन वो एक नाम के लिए चलता है हम लोग कौन सा लेग गार्ड है बेटा अभी वो एड्रेस बता देगी यहाँ पे निर्भया सेना का हम लोगों ने एक चालू कर दिया है चालू करने जा रहे हैं जल्दी से इसमें हमने एक सिस्टम रखा है कि आपकी बेटी जब ज्वाइन करती है तो उसके बाद हम उसको हर तरह की ट्रेनिंग देते हैं ट्रेनिंग मतलब वेपन चलाना एक्सरसाइज करना लाठी चलाना तलवार चलाना सब तरह की ट्रेनिंग रहेगी ब्लैक बेल्ट लेवल की जो ट्रेनिंग होती है उसमें करीबन 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए का खर्चा होता है मुकेश भाई को बताइए पूरा करते करते लेकिन ये पूरी ट्रेनिंग केवल 6,000 रुपए में हम लोग आपकी बहनों के लिए लेके आ रहे हैं इसमें के अंदर भी एक बहुत बड़ी चीज ये है कि हम आपकी बेटी को एक ऐसे स्टेज पे जैसे मैं बोल रहा हूँ वो भी लाखों की भीड़ में वो बोल सके वो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं साथ में जब आपकी बेटी हमारे निर्भया सेना में ज्वाइन करेगी तो वहां पे पोस्ट आता है मॉनिटर आने के बाद उसको ग्रीन कार्ड मिलता है कि लाइफ टाइम में दुनिया में कहीं पे भी हमारी जो इंडिया है कहीं पे भी हमारा निर्भया सेना की जो ब्रांच है शाखा है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में कभी भी सीख सकते जिंदगी भर उसको पैसा भरने की जरूरत नहीं है इसके बाद दूसरी पोस्ट आती है वो आती है कैप्टन जैसे ही आपकी बेटी बनेगी हमारी संस्था उल्टा 51,000 का चेक देने वाली है उसके बाद दूसरा आता है कमांडर पे 1,11,000 का फिर से चेक आएगा ऐसे करते करते 51 लाख और 1 करोड़ तक चेक जाने वाला है आपकी बेटी की क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है उन्होंने कहा है कि मुकेश भाई आप बेटियों के लिए काम करो हम आपका सपोर्ट करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा है ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे मेरा एक नंबर है आप नंबर ले सकते हैं या तो दर्शना बहन आपको मिलने के लिए आएगी तभी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं उसका नंबर ले सकते हैं कहाँ पे ट्रेनिंग होगी कितना टाइम होगा सब कुछ जानकारी देगी मैं अभी चाहूंगा हमारे पुलिस ऑफिसर्स 2 मिनट के लिए यहाँ पे आए अभी हमारे कतार गांव के पुलिस ऑफिसर से सी टीम के बारे में पता है किसी को सी टीम को एक खास ट्रेनिंग दी जाती है कि हर एक पुलिस स्टेशन में एक सी टीम है क्योंकि हमारी बेटी के साथ बहन के साथ कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो जब वो अपना बीती किसी को बताने जाती है तो वहाँ पे जेंट्स ऑफिसर्स होता है तो बताने में थोड़ा झिझकती है इसीलिए ये ऑफिसर्स को खास ट्रेनिंग दी जाती है जब भी कोई बहन कोई भी बेटी इनके पास जाती है
सबसे पहले आपको फील ही नहीं होगा, जरा भी एहसास नहीं होगा कि मैं कोई पुलिस स्टेशन में आई हूँ। ऐसा लगेगा कि मेरी बेटी के घर पे आई हूँ, मेरी बहन के घर पे आई हूँ, मेरी मासी के घर पे आई हूँ। ये खास ट्रेनिंग दी जाती है। कभी भी आपको पुलिस स्टेशन में जरूरत पड़े, लड़कियों के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ, महिलाओं के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ, तो आप जाके बोलेंगे मुझे सी टीम से मिलना है, तो सी टीम के इंचार्ज खुद यहाँ पे काजल बहन है, तो आपको थोड़ा सा रूबरू कराएंगे, थोड़ा सा हमारे ऑफिसर्स आपको बताएंगे कि किस तरह से वो मदद करते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ, कतार गांव में हम निर्भया सेना का एक निर्माण करने जा रहे हैं, नई संस्था बनाने जा रहे हैं। आमलिया परिवार से सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इसको सहयोग करें, अपनी बेटियों को यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जरूर भेजें, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बेटियां जो भी काम करें लेकिन डर 1% भी माइंड में नहीं रखेंगी। तलवार से लेके, लाठी से लेके, और एक नान चाकू की ट्रेनिंग है, खासकर बता दे रहा हूं, ये इंडिया के अंदर मैं एक ऐसा कोर्स लेके आ रहा हूं जो नान चाकू का प्रैक्टिस होता है। और अभी तो छोटे से फॉर्म में आ गया, ऐसे फोल्ड कर दो, जेब में रख के कहीं भी चले जाओ, और उसको निकाल के अगर वो चालू कर दे चलाना, सीखना थोड़ा टाइम लगता है, 3 महीना 6 महीने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो बेटी ने, बहन ने अगर वो नान चाकू चलाना सीख लिया तो 10-15 लोग मिलकर पकड़ना तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे छू भी नहीं सकते, इतना डेंजर हथियार है वो, और ये हथियारों में भी नहीं आता है। तो मैं चाहता हूं कि ये हथियार सभी लोग सीखें। सो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सभी अमलिया परिवार को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं, खासकर शंभू भाई यहाँ पे जिन्होंने हमें एक मौका दिया यहाँ पे पहुंचने का, मैं सभी का दिल से धन्यवाद देता हूं, खासकर छगन भाई का कि अब तक मैं पहुंच पाया, और हमारे मित्र एडवोकेट जो हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने पूरी तरह से हमें कोऑपरेट किया, कैसे कहाँ पहुंचना है, कैसे काम करना है, एक मौका हमें मिला। सो मैं हमेशा आपको एक वचन देकर जा रहा हूं, मेरे लायक कभी भी कोई भी ट्रेनिंग का अगर मौका मिलता है, यहाँ पे नहीं, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर गुजरात में, कहीं भी कॉलेज में, स्कूल में, समाज में कभी भी कोई प्रोग्राम करना हो ट्रेनिंग के लिए, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे पहुँचता हूँ, कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। तो आप कहीं पे भी मुझे बुला सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको नंबर चाहिए नंबर ले लेना, स्क्रीनशॉट पे हम स्क्रीन पे भी मैं दिखवा दूंगा, उसकी जगह से जिसको लिखना लिखवा लेना। 2 शब्द हमारे ऑफिसर्स कहेंगे, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑफिसर से 2 मिनट के लिए यहाँ पे आए, थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे दें। આજે આંબલિયા પરિવાર તરફથી અમને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા, મુકેશભાઈએ અમને બોલાવ્યા, એ માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ધન્યવાદ બધાને। તમારા બાળકો જ્યારે સ્કૂલમાં, કેટલા બાળકો સ્કૂલમાં ગુડ ટચ બેડ ટચનો પ્રોગ્રામ થયેલો છે? થયેલો છે ને? તમને નહીં ખબર હોય, પણ તમારા બાળકને 99% એવું બનશે કે ગુડ ટચ બેડ ટચનો પ્રોગ્રામ તમારા દરેકના સ્કૂલમાં બાળકોને ખબર જ હોય છે। કેમ કે બાળકને અમે એ બતાવવામાં આવીએ છીએ કે બાળક જેમ કે તમારું છે, એ નાના બાળકને, એ છોકરા કે છોકરીને કયો સ્પર્શ એના માટે સારો છે ને કયો ખોટો છે, બાળકને કોણ કઈ રીતે અડે છે ને કઈ રીતે અડવો ના જોઈએ, કે તમે તમારા બાળકને જેમ કે કોણ છે ગુડ ટચમાંથી આમાંથી લીધેલો હોય, એ કયા સ્ટેજ પર આવશે મારી જોડે? ગર્લ્સ આવે તો વધારે સારું, છોકરી છે કોઈ? तू रेवा दे बेटा, तू आवी जा, दृष्टि पिंक, हाँ अहिया उतर बेटा, पिंक बाळकोने અમે દરેક સ્કૂલમાં જઈને તો સેમિનાર કરતા જોઈએ, સોસાયટીઓમાં તો જઈએ છીએ, પણ સોસાયટીમાં ઘણા ઓછા જઈ શકીએ છીએ, પણ દરેક સ્કૂલમાં તો અમે આ પ્રોગ્રામ દર મહિને 3 મહિનામાં એકવાર દરેક સ્કૂલમાં કરીએ છીએ કે તમારું બાળક તમને કે, પણ તમારે બી અમુક વસ્તુ તમારા બાળકને જણાવવાની છે કે બેટા કે તને કઈ જગ્યાએ તને હાથ અડાડે તો તારે ના બોલવાનું। જેમ કે તમારું બાળક છે બેટા, તને કોઈ હોઠ ઉપર હાથ લગાડે તો આને ખબર છે કે આને સ્કૂલમાં જોયેલું છે, કોઈ પણ એને હાથ લગાડે, છાતી પર તને હાથ લગાડું તો બેડ ટચ। છોકરાઓને તમે જ્યારે બી નવડાવો છો, મમ્મીને ખાસ વિનંતી કરું છું, કોઈ શરમ સંકોચની વસ્તુ નથી। જ્યારે આપણા બાળક સાથે જે કંઈ એવું બને છે ને, ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કાશ આપણે આપણા બાળકોને રોજ બોલ્યા હોત તો વધારે સારું હોત। મમ્મી ખાસ, હું આટલા પબ્લિકલી બોલવામાં શરમ નહીં કરું, દરેક ઉંમરના વ્યક્તિ છે, પણ આપણું બાળક સેફ આપણે જ કરવાનું છે, તો ખુલીને બોલતા પણ શીખવું પડશે। આપણા મર્યાદા છે, મર્યાદા રાખીએ છીએ, પણ આપણા બાળકને સેફ રાખવું બી પણ પહેલી પ્રાયોરિટી છે આપણા માટે। તમારા બાળકને
રોજ તમે જ્યારે નવડાવો છો, મમ્મી ખાસ, છોકરો છે કે છોકરી, દીકરાને રોજ કહેવાનું કે બેટા તને હોઠ ઉપર કોઈ હાથ લગાડી શકે નહીં, છાતીના ભાગે હાથ લગાડી શકે નહીં, બે પગ વચ્ચે કે પાછળના ભાગમાં. એના 4 બોડી પાર્ટ પ્રાઇવેટ એવા છે કે તને બેટા હું મમ્મી સિવાય કોઈ ટચ કરી શકે નહીં. 3 વર્ષથી તમારું નાનું 3 વર્ષનું બાળક હોય કે 2 વર્ષનું બાળક હોય, પણ રોજિંદા તમારે તમારા બાળકને જ્યારે નવડાવો છો ત્યારે રોજિંદા તમારે આ 4 વસ્તુ તમારે રોજ એને રિપીટ કરવાની છે. તો જ્યારે કોઈ અજાણ્યો માણસ એને જગ્યાએ અડશે ને તો આઈને તરત તમને કહેશે કે મમ્મી પેલા અંકલ કે કોઈ બી મને અહીંયા ટચ કરે છે. કે આપણે બાળકને બોલતા જ નથી, શરમ ફીલ કરીએ છીએ. શરમાવા જેવું કંઈ નથી. આપણા બાળકને સાચવવાની જવાબદારી આપણી છે. આપણે પેદા કર્યા છે, જવાબદારી આપણી જ છે ને. સ્કૂલમાં મોકલીએ છીએ, જ્યારે સ્કૂલથી બાળક આવે છે આખું ફોલોઅપ લો. 11 થી 5માં બેટા તે શું કર્યું, જાઓ બેટા બેસો. 11 થી 5માં બાળક શું કરીને આવે છે બધું પૂછો એને. ટીચર કઈ રીતે વાત કરે છે, શું વાત કરે છે, તમે એને એક હેબિટ પાડશો ને 3 વર્ષના બાળકથી કે જુનિયર કેજીથી ચાલુ કરજો તો જ્યારે કોલેજમાં આવશે ને ત્યારે બી એને ખબર હશે કે મારા મમ્મીને મારે બધું કહેવું જ પડશે. પણ આપણે ટેવ પાડી હશે તો, ટેવ પાડશો તો જ થશે ને. તમે કેટલા એવા છો જો પોતાના બાળકને રોજ પૂછો કે બેટા સ્કૂલમાં શું કર્યું, કોલેજમાં શું કર્યું. ખૂબ જ સરસ, ધન્યવાદ. તમે આટલા તો પૂછો છો પણ આ 10% પણ ના થયા. વિચાર કરો, આટલી પબ્લિકમાંથી 10% પણ નથી કે જે પોતાના બાળકને રોજ પૂછે કે તમે શું કરીને આવો છો. આપણે જેટલો ટાઈમ મોબાઈલને આપીએ છીએ ને એનો 5% બી ટાઈમ પોતાના બાળકને આપશું ને તો બહુ સારું. આ તો થઈ બાળકને સાચવવાની વાત. પ્રાઇવેટ, જ્યારે સાયબર ફ્રોડ તમે સાંભળો છો, સાયબર ફ્રોડ આપણે આપણા પ્રાઇવેટ ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ કેટલા વાપરે છે, બધા જ વાપરતા હશે. બધા વાપરો છો? એમાં શરમાવાની વાત નથી. લેડીઝ છે શું થઈ? હા કહો, બધા વાપરીએ જ છીએ. વાપરો જ છો ને? આપણને બધાને સેલ્ફી અપલોડ કરવાનો કેટલો શોખ છે ને? આજના પ્રોગ્રામની બી અડધી સેલ્ફી તો મૂકાઈ ગઈ હશે કે મેં આ સાડી પહેરી છે, આ કલરની પહેરી છે, આ ફાર્મ હાઉસમાં જાઉં છું, બધું મૂકી દઈએ છે ને. પણ આ તમારા માટે સેફ નથી જેટલું તમે વિચારો છો. તમે હંમેશા તમારા ફેસબુક, ઇન્સ્ટા, તમારા જેટલા પણ આઈડી છે ને એ પ્રાઇવેટ રાખો. પબ્લિકને બતાવવાની આપણને જરૂર નથી. પબ્લિક તમારો ફોટો, આપણે ઘણા ફ્રોડ જોઈએ છે ને, ખાલી ફેસ જ આપણું લઈ લે અને આખી બોડી. અને ઘણા એવા ફ્રોડ જોઈએ છે કે આપણે પીક ઉપરથી ઘણી વસ્તુ અપલોડ થતી હોય. એટલે બને ત્યાં સુધી પોતાના એકાઉન્ટ પ્રાઇવેટ રાખો. પોતાના નામથી, પોતાની બર્થડેથી કોઈ દી સેવ નહીં કરો. આપણે સેવ કરતા હોઈએ છીએ ને, પોતાના બર્થડે રાખી દઈએ, આપણું નામ રાખી દઈએ, આપણા હસબન્ડનું નામ રાખી દઈએ, તો કોઈને પણ આપણા ફોલોઅપ લેતા વાર થાય નહીં. લેડીઝ તરીકે સેફ છે, બતાવું બધાને ગમતું હોય, પણ હંમેશા પોતાના ફોટા પ્રાઇવેટ જ રાખો. બધાને સ્ટેટસ લગાવવાનો શોખ છે, લગાવો, પણ જ્યારે સ્ટેટસનો દુરુપયોગ થાય છે ને ત્યારે આપણે કોઈને કહી બી નથી શકતા અને સહી બી નથી શકતા. થાય છે ને, કહી બી નથી શકતા અને સહી બી નથી શકતા. કે તમે તમારા હસબન્ડને કહેવા જશો, આપણા વિશે ખરાબ વિચારશે કે તું જ ખરાબ હોઈશ. અને આપણે સ્વાભાવિક છે, આપણે ખરાબ નહીં હોઈએ, પણ નથી આપણે કહી નહીં વાત કહેશું એને. શું કઈ રીતે એને વ્યક્ત કરવું, શું કેવું એ ભાઈને? પછી છેલ્લે ઘરમાં ઝઘડા થાય, છૂટાછેડા થાય, બીજું કંઈ જ થાય નહીં. આપણા છોકરા રખડતા હતા ખાલી ફોટા અપલોડ કરવામાં. પછી આપણે જ્યારે ફોન પર વોટ્સઅપ પર ચેટ કરીએ છીએ, બીજા અનનોન વ્યક્તિ જોડે વાત કરીએ, આપણે શું વિચારીએ છીએ? ડિલીટ કરી દઈએ, બધું ડિલીટ થઈ જાય. કાંઈ પણ ડિલીટ થતું નથી. સાચા તો 10-10 વર્ષ સુધી તમારા રેકોર્ડ અમે કાઢી શકીએ છીએ. જો તમારા વિશે, જેમ કે આપણા હસબન્ડનું કે આપણી વાઈફનું કંઈ બી એક્સ્ટ્રા મટીરિયલ આપણે જોઈએ, જ્યારે પોલીસ સ્ટેશન આવે છે કે આને આમ છે, મને આને આમ છે, આપણે કે મેં તો બધું ડિલીટ કરી નાખ્યું. કંઈ ડિલીટ થતું નથી, કોઈ દિવસ ડિલીટ થતું નથી. એટલે હંમેશા પોતાની પ્રાઇવસી પોતાના હાથમાં જ છે. પોતાના પર્સનલ ફોટા કોઈને પણ શેર કરવા નહીં. કોઈ પણ કેટલું બી આપણું વિશ્વાસુ વ્યક્તિ હોય નહીં કરવા. પોતાના હસબન્ડને મોકલી શકો છો, બીજા કોઈને પોતાના પ્રાઇવેટ ફોટા મોકલવા નહીં. અને હું તો કહું છું ત્યાં સુધી મોબાઈલમાં ફોટાની આપ-લે કરવી જ નહીં કોઈ દિવસ. ફેસ ટુ ફેસ મળી લો, ફેસ ટુ ફેસ કોઈને ફોટા બતાવી દો. હા, પછી દિવાળી વેકેશન પડે, આપણે જ્યારે ક્યાંય ફરવા જઈએ તો ગોઈંગ ટુ ગોવા લખીએ છીએ ને, ગોઈંગ ટુ ગોવા એટલે ચોરને કઈ આવી જા, ચોરી કરી જ આવે, ઘરે કોઈ નથી કહીએ છીએ ને. એટલે જ્યારે તમે કંઈ બી તમારા ફોટા અપલોડ કરવા છે, પણ ફરીને આવો પછી અપલોડ કરો. તમે જઈ આવો
પછી ઘરે અપલોડ કરો. ઘરે તાળું છે આપણને જ ખબર હોવી જોઈએ યા પાડોશીને ખબર હોય, પણ આપણે તો આખા ગામને કહી દઈએ કે મારું ઘર ખુલ્લું જ છે, બંધ જ છે, તમે જ્યાં જાઓ જે કરો એ કરો. એટલે બને ત્યાં સુધી ફોટા પ્રાઇવસી રાખો. જ્યારે કંઈ ફરીને આવો છો પછી તમે અપલોડ કરો. ફેસબુક ઇન્સ્ટા આઈડી પર તમારા પ્રાઇવેટ ફોટા અપલોડ ના કરો. કરો તો પ્રાઇવેટ એકાઉન્ટ કરીએ છીએ ને આપણે, 99% બને ત્યાં સુધી પ્રાઇવેટ એકાઉન્ટ જ યુઝ કરો. બીજા એકાઉન્ટ પ્રાઇવેટ વગર એકાઉન્ટ રાખો નહીં. લેડીઝ તો ખાસ, જેન્ટ્સને તો જોઈ જશે જે થશે, પણ જે લેડીઝ તરીકે ખાસ આપણે સેફ છીએ, કેમ કે લેડીઝ ઉપર જ આંગળી ચિંધાય છે. જેન્ટ્સ ઉપર એટલી જલ્દી આંગળી નથી ચિંધાતી. ભલે હું લેડીઝ છું તો બી કહું છું, લેડીઝ ઉપર જ આંગળી ચિંધાય, જેન્ટ્સ ઉપર જલ્દી ના ચિંધાય. ઝઘડો કરીએ કંઈ નહીં, પણ બાળકને જોઈને આપણે આપણું ઘર વસાઈને રહેવું જ પડતું હોય છે. છેલ્લે લેડીઝ પોતાના બાળક સામે જોશે. એટલે બને ત્યાં સુધી તમારા બાળકને સેફ રાખો, તમે સેફ રહો. કંઈ પણ તમને પ્રોબ્લેમ છે, મુકેશભાઈએ કીધું એ રીતે જ, કંઈ પણ તમને પ્રોબ્લેમ છે, અમે જે અહીંયા યુનિફોર્મમાં છે, પોલીસ સ્ટેશનમાં તમને પર્સનલી અમારી સાથે મળવું હોય ને, તમે યુનિફોર્મમાં તમારી જોડે વાત નહીં કરીએ, અમે સિવિલ કપડામાં તમારી જોડે તમારી ફ્રેન્ડની રીતે વાત કરીશું. તમે કોઈને પણ શેર ન કરી શકતા હોય, તમારી જોડે એવું કોઈ બનાવ બની જાય અને તમારે કોઈ બી પર્સનલ હેલ્પ જોઈએ કે તમે પ્રાઇવેટ જ રાખવું છે કે મારે કોઈની જોડે શેર નથી કરવું, તમે એને હું જ જાણું, તો તમે એવી રીતે બી અમારી સાથે આવીને મળી શકો છો. ઘણીવાર આપણાથી ભૂલ થઈ જતી હોય છે, એ ભૂલના લીધે ગુંગળાવાનું નહીં. બહાર નીકળશો, દરેક પોલીસ સ્ટેશનમાં સી ટીમ છે, પર્સનલી જઈને તમે એની જોડે પૂછી શકો છો કે મને આ પ્રોબ્લેમ છે. એ કંઈ તમારા ઘરે નહીં કહી દે કે કોઈ બી પ્રોબ્લેમથી પીડાયા કરતાં બહાર નીકળીને ફેસ કરવું સારું. મરવા કરતાં ઘણા રસ્તા એવા છે કે આપણે એનાથી બચી શકીએ અને આપણું પરિવાર સુધારી શકીએ. थैंक यू सो मच. आमले परिवार तरफ से बधाई आमंत्रित करवा बदल बहुत बहुत आभार. अभी एक खास सूचना कि कतार गांव में बहुत जल्दी निर्भया सेना का जो शाखा स्टार्ट होने जा रही है, तो अभी दर्शना है वो आपके सक्षम में आएगी. जिसको भी लगे तो उनका नंबर, एक रिक्वेस्ट है कैमरामैन से कि वो जरा वो जो नंबर है वो थोड़ा स्क्रीन पे दिखा दे. इधर नंबर, इधर देखिए ये स्क्रीन पे, वो थोड़ा स्क्रीन पे दिखा देंगे. दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि दर्शना भी आपके साथ मिलने वाली है, तो जो भी नंबर है आप उनको शेयर कर सकते हैं. और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हमसे नहीं होगा. कोई भी चीज़ों में तकलीफें आती है, प्रॉब्लम आती है, मुश्किलें आती हैं, तो 2 शब्द में कहूँगा कि मुश्किल आएगी तो आपको भागना नहीं है, कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है. ध्यान से सुनिएगा मेरी कड़ी को, कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है. जिंदगी का हर लम्हा इम्तिहान होता है. हार मानने वालों को कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, लड़ने वालों के कदमों में जान होता है. जो लड़ता है वो जीतता है. मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेटियों से कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, हम लोगों को रिकॉर्ड रखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ अच्छी लगी वो 2 शब्द हमसे कहें. इसके बाद पूरी टीम के साथ हम लोग चाहेंगे एक फोटोग्राफी हो जाएगी हमारे ऑफिसर्स के साथ. મારું નામ હસ્તી છે અને આ આખી ટીમ આવી અહીંયા અને આપણને સેલ્ફ ડિફેન્સનો મિનિંગ અને કેવી રીતે આપણે બીજાને આપણે મતલબ પોતાની રક્ષા કરી શકીએ એનો મતલબ સમજાયો. તો મારા ઓપિનિયનથી બધી જ છોકરીઓને અહીંયા જોઈન થવું પડે અને હું રિક્વેસ્ટ કરું છું કે બધી જ છોકરીઓ અહીંયા જોઈન થાય અને એનો સેલ્ફ ડિફેન્સ મતલબ એનો સેલ્ફ ડિફેન્સનો મિનિંગ એ પણ સમજી શકે અને બીજાને પણ થોડું સમજાવે. થેન્ક યુ. પહેલેથી કરવાનું બધા કેમેરા ઘરે શું લાય આપણે મુકેશભાઈ ને એમની ટીમ એ સિવાય કોઈ નહીં બીજા રહેતા. દિનેશભાઈ તમે મોમેન્ટો આપી અને આપણે મુકેશભાઈ और उनकी पूरी टीम का स्वागत करिए. एक बार जोरदार तालियों का गड़गड़ाट થઈ જાય. एक बार तालियों એમના માટે. मुकेश भाई हम लोग सही में बहुत शुक्रगुजार है आपका कि हम लोग इतनी जानकारी ले पाए सेल्फ डिफेंस के बारे में. और हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा कि हमारे परिवार की भी लड़कियां
सेल्फ डिफेंस के ट्रेनिंग सेंटर में कुछ ना कुछ सीख पाए। ठीक है, तो मित्र હવે દાણવાવીર દાદાની શોભાયાત્રાના ચડાવવામાં છેલ્લો ચડાવો આપણે મયુરભાઈ મેઘજીભાઈ આંબલિયા ગામ કરલા 61,000 રૂપિયા, એક વાર બે વાર મુકેશભાઈ અને 3 વાર બોલો દાણવાવીર દાદાની। તો આપણા આવતા વર્ષના દાણવાવીર દાદાની શોભાયાત્રાના દાતા એમ કરે ટોટલ 9 બાળકો મંચ પર પગારે વધારે। ओके ओके કોણ ખબર કે ગાપ છે આપ ઓલા ફટાકડા લઈ નહોતા ઉભા વિભાગ 3 ને વિભાગ 1 ક્યાં હતા હવાઈ હા ખાલી આમથી આમ પૂછું કરું છું હા કાંઈ એ આવ્યા છે આનું કામ સારું છે 20 પોતા કાંઈ કાંઈ નહીં ઓલા બધા એવી ગરમ થાય આવડા ગરમ જેવણ ખાવા નાખો તો ગમે એવા આવે ના ના આનું આ કેમેરો સક્સેસ ગયો છે આમ એટલે જ છે પ્રોગ્રામમાં ઓલામાં દેખાય મોટી એમાં દેખાય ના ના એ નાખી ડબ્બા આપે નાસ્તા લેવા જાવ હું હમણાં ગયો હતો મારા બાપા એક ખાધો હવે હું ચાલુ રાખું આને